हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हम करते हैं मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था एंड ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हमने सोचा कि चलो ऊपर जाके थोड़ा सा घूम लेते हैं एंड गार्गी भी थोड़ा सा झूल लेगी एंड खेल लेगी। तो यहाँ पर हम चले गए थे ऊपर टेरेस गार्डन में। यहाँ पर गार्गी आगे आगे चल रही थी एंड सुबह का मौसम थोड़ा सा क्लाउडी वगैरह था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश आई थिंक रात को हुई थी, तो इसके लिए सुबह थोड़ा सा ऐसे मौसम था। तो यहाँ पर हम आ गए थे स्विमिंग पूल एरिया सेक्शन में एंड यहाँ पर गार्गी की नानी सोई थी, तो गार्गी उनको कॉपी करने का ट्राई कर रही थी कि जैसे नानी सोई है वैसे भी मुझे सोना है। तो वो यहाँ पर ट्राई कर रही थी एंड फाइनली वो सो गई। तो स्विमिंग पूल के आने के बाद हम चले गए थे बच्चे लोग के एरिया सेक्शन में यानी किड्स सेक्शन में एंड यहाँ पर आते ही गार्गी तुरंत स्विंग में बैठ चुकी थी। तो उसे स्विंग पे बैठना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर थोड़ी देर उसने स्विंग पे बैठा, फिर बाद में वो स्लाइड के लिए उठ गई एंड यहाँ पर स्लाइड के लिए उसे हम लेके जा रहे थे। तो यहाँ पर गार्गी अभी जो स्लाइड का स्टेयर्स है वहाँ पर खुद से ही चढ़ना स्टार्ट कर दिया उसने। तो पकड़ पकड़ के वो जो स्टेयर्स है वो आराम से चढ़ लेती है। थोड़ा सा रहना पड़ता है आजू बाजू, बट वो खुद से भी कर लेती है स्टेयर्स। तो यहाँ पर गार्गी ने कैमरा देख लिया था, तो वो कैमरे की तरफ भागने लग गई एंड हम गए थे मॉर्निंग के टाइम पे। तो मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा लोग रहते नहीं है, ऑलमोस्ट कोई भी नहीं रहता है, तो हमें अच्छा सा अलोन टाइम मिल जाता है पार्क में। तो गार्गी आराम से खेल लेती है। तो यहाँ पर वो स्लाइड पे पहुँच गई थी एंड नानी नीचे से पकड़ती है उसे। तो यहाँ से हम ऐसे उसे स्लाइड करवाते हैं। तो अभी वो स्टेयर्स चढ़ना सीख गई है, तो अभी उसे इंटरेस्टिंग लगता है स्टेयर्स चढ़ना। तो वो बार बार स्लाइड पे चढ़ रही थी एंड स्लाइड से उतर के फिर से स्टेयर्स पे आ रही थी। तो ऐसे वो अच्छे से खेल लेती है अपने आप ही, बस थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पे तो वो एक एक करके स्टेयर्स चढ़ रही थी, देन धीरे धीरे उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो एक स्टेयर स्किप करके चढ़ने की ट्राई कर रही थी। तो फिर ऐसे ही थोड़ा सा देखना पड़ता है हम लोग को, कहीं वो गिर ना जाए और चोट ना लग जाए।
चेयर्स फाइनली चढ़ के उसने स्लाइड एंजॉय किया। देन उसे वापस से स्विंग पे जाने का मन हुआ, तो उसे स्विंग सबसे ज़्यादा पसंद है आउट ऑफ ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पर स्विंग पे बैठने की ज़िद कर रही थी वो, तो हमने उसे फिर से स्विंग पे बैठाया एंड थोड़ा देर स्विंग पे थोड़ा सा झूलने दिया। तो यहाँ पर थोड़ा देर खेलने के बाद हम चले गए थे दूसरे सेक्शन में, यानी दूसरे साइड में। तो यहाँ पर गार्गी ने थोड़ा सा खेल लिया था, तो हमने सोचा कि एक राउंड मार देते दूसरे जगह भी। तो उसी के लिए हम निकल गए थे एंड यहाँ पर गार्गी चल रही है। तो फाइनली हम पहुंच गए थे दूसरे एरिया में। तो ये इसका नाम है सिटिंग एरिया एंड यहाँ पर थोड़े से चेयर्स वगैरह है एंड बड़े लोग का स्विंग टाइप झूला है, बहुत बड़ा ही है। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, गार्गी को भी इसमें बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे। तो गार्गी को ये वाला भी झूला पसंद ही है, क्योंकि ये भी स्विंग ही करता है, तो उसे कोई भी स्विंग झूला पसंद ही है। तो यहाँ पर हम तीनों थोड़ा सा बैठ के ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे एंड सुबह का मज़ा उठा रहे थे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बैठे थे एंड गार्गी इसके साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे, उसको सिखा रहे थे हाय हेलो एंड क्लैप वगैरह, क्लैप कैसे करते। तो वही हम टाइम स्पेंड कर रहे थे, ऐसे गार्गी भी मस्ती कर रही थी। तो हम सब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सिखाते रहते हैं उसको एंड थोड़ा सा प्ले भी हो जाता है एंड कुछ सीख भी लेती है। तो यहाँ पर गार्गी का जो चप्पल है वो थोड़ा दूर रखा था, तो वो गिर गया था, तो गार्गी उसे उठाने लग गई थी। तो उसे अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा पोजेसिव टाइप है वो, मतलब उसे पसंद है अपनी चीज़ों को कोई छुए ना एंड वो प्रॉपर तरीके से रखे। तो वही वो अपने शूज़ जो है वो उठाने लग गई एंड एक जगह पर रख रही थी। तो यहाँ पर वो अपने शूज़ जो है अपने नानी को दे देती हैं एंड हम शूज़ वगैरह पहन के नीचे घर के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिफ्ट में थे अभी। तो सुबह मॉर्निंग में अच्छा सा प्ले टाइम वगैरह करके हम आ गए थे नीचे। तो यहाँ पर ऊपर से आने के बाद हमने गार्गी को नहला दिया था। तो यहाँ पर हमने उसे नहा धो के कपड़े वगैरह पहना दिया एंड यहाँ पर वो पाउडर के साथ थोड़ा सा खेल रही थी एंड फिर हम दोनों ने भी नहा लिया, बाकी लोग तो ऑफिस गए थे।
तो नहा धो के रेडी हो के हमने स्टार्ट किया ऑफिस का काम। जो मेरा ऑफिस का काम रहता है वो लॉग इन कर लिया मैंने एंड काम कर रही थी। तो काम करते करते थोड़ा सा भूख लग गया था, तो यहाँ पर थोड़े से वाटरमेलन आ गए थे और मम्मी ने कट करके दिया था, तो वही मैं वाटरमेलन खा रही थी। तो मैं वाटरमेलन खा ही रही थी कि गार्गी भी आ गई थी रूम में एंड वो भी बोल रही थी मुझे भी खिलाओ, तो हम उसे खिला रहे थे वाटरमेलन। थोड़ा सा उसके टीथ थोड़े से आ गए तो वो बाइट वगैरह कर लेती है। देन ऑफिस वगैरह काम सब करके शाम हो गया था, तो शाम को हम रेडी हो गए थे वापस से नीचे जाने के लिए। तो वेनसडे था एंड वेनसडे यहाँ पर मार्केट लगता है, तो हम मार्केट के लिए रेडी होके नीचे चले गए थे। यहाँ पर गार्गी को वॉक करके ही लेके जा रहे थे। तो उसे हम वॉक वगैरह भी करवाते, थोड़ा थोड़ा सा तो करती है वो। तो यहाँ पर वो बाहर आ गई थी, तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड अंकल को सबको वो गुड बाय करते करते जा रही थी, तो उसे बाय करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गिर गई थी वो एंड अभी क्योंकि मेन रोड आ गया था तो हमने उसे गोदी में ले लिया एंड यहाँ पर फिर भी वो बाय बाय कर रही थी। तो नहाने के बाद भी फिर मैंने थोड़ा सा उसे पकड़ लिया था, तो यहाँ पर उसने कैमरा देख लिया था, तो वो हाय हेलो मैं बोल रही थी उससे करने, तो वही वो कर रही थी। तो थोड़ा सा मैं पकड़ लेती हूँ, थोड़ा सा मेरी मम्मी पकड़ लेती है। तो ज़्यादा दूर तो है नहीं, 10-15 मिनट का रास्ता है, बट वो ज़्यादा चलती नहीं है एंड रोड भी है, गाड़ी वगैरह आ रहा था, तो हमने गोदी में ही उसको उठा के लेके गए। तो रोड के उस पार था मार्केट, तो हमने रोड क्रॉस किया एंड हम एंटर हो गए मार्केट में। तो बहुत ही बड़ा मार्केट लगता है, सब टाइप के सामान रहते हैं, मतलब ड्रेसेस हो गया, साड़ी हो गया, ज्वेलरी हो गया, पर्स हो गया, सैंडल हो गया एंड सब्ज़ी वगैरह भी हो गया। तो ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं मार्केट में क्योंकि गर्दी बहुत था एंड फिर हम मार्केट से शॉपिंग वगैरह थोड़ा सा करके हम घर पहुंच गए थे। तो मार्केट में ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि गर्दी रहता है एंड घर की को भी संभालना रहता है, वो भी थोड़ा मस्ती करने लग जाती है अगर ज़्यादा देर बाहर रहेगी। तो यहाँ पर हो गया था शाम का समय, डिनर का टाइम। तो पहले मैं गार्गी के लिए खिचड़ी बना लेती हूँ उसके लिए, क्योंकि उसे भूख भी लगती है एंड रात को दाल वगैरह खिला देते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने चावल एंड दाल भिगाया था एंड मैंने कुकर में घी डाल दिया था एंड टमाटो कट किए थे। तो बहुत ही सिंपल है एंड मसाले भी थोड़े से ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गार्गी का दाल जो है वो चढ़ा दिया था कुकर में, तो उसका खाना तो सेट हो गया। देन अभी हम हमारे डिनर का तैयारी करेंगे। तो आज का मेन्यू था चाइनीज़, तो पर मैं बना रही हूँ मंचूरियन एंड नूडल्स। तो उसी के लिए मैं सब्ज़ी वगैरह जो है फ्रिज से निकाल रही थी। तो यहाँ पर हम मंचूरियन बनाते हैं, तो मंचूरियन बनाने के लिए मैंने कांदा जो है बड़ा बड़ा चॉप कर लिया है, तो उसे मैं मशीन के हेल्प से एकदम बारीक कट करूँगी एंड यहाँ पर मैं कैबेज भी बड़ा बड़ा कट करके मशीन में ही डाल रही हूँ।
तो अगर आपके पास ऐसा कुछ मशीन है जो आपको स्मॉल पीसेस में कट करके देगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, वरना अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल भी कट कर सकते हो। तो मैं यूजुअली ये यूज़ करती हूँ क्योंकि मंचूरियन में जो है वो पीसेस हमेशा बहुत ही स्मॉल चाहिए रहता है। एंड यहाँ पर मैं बीटरूट कट कर रही हूँ, सो बीटरूट मैं इसीलिए कट कर रही हूँ क्योंकि उससे जो है वो मंचूरियन में जो रेड कलर है वो नेचुरली आएगा। बहुत सारे लोग फूड कलर भी यूज़ करते हैं बट मैं अवॉइड करती हूँ, तो वो रेड कलर के लिए हम यूज़ करेंगे बीटरूट। और मंचूरियन में आप जितना भी वेजेस डाल सकते हो उतना ही अच्छा है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस डालूँ। तो यहाँ पर मैंने कैबेज डाला है, ऑनियन डाला है एंड बीटरूट डाला है। एंड मैं अभी कैरेट भी डालूँगी इसमें। अगर आपके पास कैप्सिकम रहेगा तो आप कैप्सिकम भी डाल सकते हो। तो जितना ज़्यादा वेजेस होगा उतना ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने सब कट कर दिया है। तो इसमें मैंने जिंजर एंड गार्लिक भी कट किया है एंड चिलीज़ भी कट किया है। अब मैं डालूँगी इसमें मैदा एंड मैदे के साथ अभी हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी। मैंने जिंजर और गार्लिक अक्खा भी डाला है एंड पेस्ट भी डाला है। एंड अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। तो मैं मेजरमेंट वगैरह तो कुछ किया नहीं है बट अपने हिसाब से ही मैं डालती हूँ। तो यहाँ पर इन सबको हम मिक्स कर देंगे एंड नमक वगैरह भी डाल देंगे, मसाला जैसे आपको चाहिए उतना एडजस्ट करके। अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो भी स्किप भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर रेड कलर आने के लिए मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दिया है। तो ये सबको हम थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स कर देंगे। तो पानी हमेशा थोड़ा सा ही डालना है स्टार्टिंग में, ताकि अगर बाद में ज़रूरत पड़ा तो हम डाल सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पानी डाल दोगे तो वो बैटर जो है वो ख़राब हो जाएगा एंड मोस्टली थोड़ा सा ही स्टिकी रहता है। तो यहाँ पर मैंने बैटर मिक्स करके थोड़ा देर 5 या 10 मिनट थोड़ा साइड रखना पड़ता है। तो यहाँ पर तैयार हो गया एंड अभी हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में एक थोड़ा ही पीस डाला टेस्टिंग के लिए, अगर सब बराबर है कि नहीं। एंड यहाँ पर धीरे धीरे करके सब फ्राई कर दिया है और आप देख सकते हैं मंचूरियन का कलर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर गार्गी बाहर अपने स्विंग पे खेल रही थी। तो मंचूरियन तो रेडी हो गया, अब बारी है नूडल्स बनाने के लिए। तो मैंने सारे जो वेजेस है वो तभी साइड बाय साइड कट कर दिया था। तो इसमें मैंने डाला है जिंजर गार्लिक ओनियन एंड ग्रीन अनियंस का ओनियन पार्ट। तो इसे भी हम फटाफट रोस्ट कर लेंगे हाई फ्लेम पे। एंड जो वेजीज था वो भी डाल दिया मैंने, सेम ही है। कैरेट डाला है, कैबेज डाला है। तो ये बन रहा है हाक्का नूडल्स, तो उसके लिए सब वेजीज जो है हाई फ्लेम में रोस्ट कर रहे हैं। तो चाइनीज़ बनाने के लिए हमेशा हाई फ्लेम में ही बनाया जाता है। एंड यहाँ पर जो है नूडल्स मैंने बॉईल करके निकाल दिया था पानी से एंड उसमें ऑयल लगाया था, तो वो मैंने डाल दिया है इसमें। एंड सॉसेस वगैरह अभी मैं डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाला ग्रीन चिली सॉस, देन मैंने डाला विनीगर, मेजरमेंट कुछ नहीं, एज ऑलवेज अपने हिसाब से। एंड यहाँ पर डार्क सोया सॉस डाल रही थी मैं, तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था डालते कैसे, मुझे लगा डायरेक्ट आएगा बट वो बॉटल का फंक्शन ही वैसा था। एंड यहाँ पर मैंने ग्रीन अनियन डाल दिया, ग्रीन अनियन लास्ट में डाला मैंने। एंड यहाँ पर हम सब मिला देंगे एक साथ। एंड फिर आप नमक वगैरह टेस्टिंग के हिसाब से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑनियन एंड जिंजर गार्लिक बचाया था क्योंकि हम बाद में फ्राइड राइस भी बनाएंगे। तो पहले हम नूडल्स को मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर जो है सोया सॉस थोड़ा सा कम हो गया था, तो मैंने वापस से थोड़ा थोड़ा करके डाला। तो कोई भी सॉसेस वगैरह जो हैं वो आप अगर कम नहीं डालोगे स्टार्टिंग में तो आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो, बट अगर पहले ही ज़्यादा हो गया तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो यहाँ पर हमारा नूडल्स बन के तैयार हो गया था, तो अभी मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। सो जो भी बचा हुआ था ओनियन एंड जिंजर गार्लिक वो मैंने डाल दिया, एंड जो राइस था वो भी डाल दिया, एंड उसके ऊपर सिर्फ मैंने ग्रीन अनियंस डाले, एंड यहाँ पर भी सॉसेस एंड मसाले वगैरह अपने स्वाद अनुसार डाला मैंने। तो ये सब डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एंड हमारा जो है फ्राइड राइस बन गया है। बहुत ही क्विक एंड सिंपल रेसिपी है। अगर आपको सॉसेस वगैरह का झंझट नहीं चाहिए तो आप चिंग्स का रेडीमेड मसाला है आता है, और नूडल्स मसाला एंड फ्राइड राइस मसाला, तो वो भी आप डाल सकते हो। तो खाना बन गया था, तो अभी मैं बाहर बैठी थी एंड बाहर आईपीएल मैच चालू था, तो वही वो देख रही थी। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।